तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग आ गए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 वीडियो में। आई होप कि तुम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लिए हो और तुम लोग को अच्छा भी लगा होगा। तो पार्ट 3 वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी करने के पहले तुम लोग अपना अपना कॉपी जो है ले लो, बुक अपने सामने रख लो। ठीक है, मैं क्वेश्चन को रीडिंग करने वाला हूँ और जो फिगर ड्रॉ करूँगा बिल्कुल क्वेश्चन से मिलता हुआ, तो तुम लोग ध्यान से समझना। तो हमारे मोहल्ले के रास्ते में दोनों तरफ परस्पर विपरीत दिशा में दो मकान है। ठीक है, विपरीत दिशा में दो मकान है। तो चलो मकान बना लेते हैं। मान लो कि इधर एक मकान है और इधर एक मकान है। ठीक है, इसको जरा ये कर लेते हैं। अच्छा, दो मकान है। तो पहले मकान के दीवार के निचले सिरे, ये जो पहला मकान है, ठीक है, इसके दीवार का जो निचला सिरा है, सिरे से ध्यान से समझना, पहले मकान के दीवार के निचले सिरे से बोला हुआ है 6 मीटर दूरी। मतलब यहाँ से कितना, सॉरी इसको यहाँ से कितना, 6 मीटर का दूरी पे सीढ़ी के निचले सिरे को रखते हुए यदि सीढ़ी की दीवार से लगाया जाए तो वो जमीन की सतह से 30 डिग्री का कोण बनाता। मतलब अगर मान लो यहाँ सीढ़ी रखा जाए और यहाँ पे इस दीवार से अगर लगाया जाए तो ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। एक पार्ट खत्म हो गया, समझ में आया तुम लोग को ये फिगर हम कैसे बनाए। नेक्स्ट पार्ट में बोलता है किंतु इसी सीढ़ी को लेके इसी बिंदु से, अब इसी बिंदु से द्वितीय दीवार पर लगाया जाए तो वह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये जमीन है और जमीन के साथ अगर ये इसको दूसरा जो बिल्डिंग है उस पे लगाया जाए तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को 4 क्वेश्चंस दिया गया है। हम लोग फिगर ड्रॉ कर चुके हैं। नाम लिख लेते हैं यहाँ पे A, B, C, D और ये E। ठीक है, ये हो गया। होने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। तुम लोग जरूर लिख लेना कि AB और DE क्या है। ठीक है, तुम लोग को पता है कि जो दो मकान है उसकी ऊंचाई है। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग को बोला है कि सीढ़ी की लंबाई। अब देखो ये जो सीढ़ी है और ये जो सीढ़ी है, दोनों सीढ़ी तो सेम है क्योंकि इसी सीढ़ी को एक बार इस मकान की दीवार पे लगाया गया तो 30 डिग्री का, और फिर इस मकान की दीवार पे लगाया गया तो 60 डिग्री का कोण बनता है। तो इसी सीढ़ी को बोला है। ठीक है, अगर तुम लोग देखोगे प्रश्न में तुम लोग को बोला है, जो सेकेंड पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें बोला हुआ है किंतु उसी सीढ़ी को, मतलब इसी सीढ़ी को उसी बिंदु से, इसी बिंदु से दूसरे मकान के दीवार पर लगाया गया तो 60 डिग्री का कोण बनता है। तो मतलब सीढ़ी हमारा जो है वो सेम है। पहला क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सीढ़ी निकालना है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम पहले लेते हैं क्या, त्रिभुज ABC। ठीक है, अब ABC में देखो आधार दिया हुआ है और हमें निकालना है कर्ण। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, तुम लोग को तो पता होगा ही, यहाँ पे हम लिखेंगे cos थीटा, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बाई लंब होता है, सॉरी आधार बाई कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार यहाँ पे BC है और कर्ण कितना है, AC है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं cos 30 डिग्री, क्योंकि कोण कितना है 30 डिग्री यहाँ पे हम लोग, तो बराबर BC का मान यहाँ पे 6 है और ये AC है। ठीक है, तो cos 30 का मान अब हम लोग यहाँ पे क्या होता है, √3/2 होता है। यहाँ पे आएगा 6 और ये AC। तो दिस इम्प्लाई, अब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो अब यहाँ से हम AC निकालेंगे। तो देखो AC को लेके जाते इधर तो ये ऊपर में आ गया। अच्छा, यहाँ पे 2 को लेके जाते हैं इधर तो ये 6 के साथ गुना हो गया और नीचे √3 आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर्णी निवारण कर लो, रैशनलाइजेशन कर लो। तो √3 के साथ ऊपर नीचे गुना कर दो तो क्या आएगा, √3 3 हो जाता है और 6 दूना 12 होता है, गुने √3, तो 3 के साथ काट दो तो आंसर क्या आएगा, 4√3 जो है सीढ़ी की
लंबाई हो गया। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसको अब हम रब कर देते हैं। ठीक है, तो पेन पेपर के साथ आशा करते हैं तुम लोग सॉल्व कर रहे हो और तुम लोग का जो डाउट है वो भी धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। बिल्कुल आसानी से समझने का हम लोग कोशिश करेंगे इसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें बोला हुआ है कि जो द्वितीय दीवार है, ये जो द्वितीय दीवार है, इसके निचले सिरे से सीढ़ी का निचला सिरा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना है ये हमको निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे भाई? देखो, सीढ़ी की लंबाई तो हम लोगों ने ज्ञात कर ली थी। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई कितना निकाले हैं हम लोग? 4√3 इसका निकाले थे। तो जाहिर सी बात है कि इसकी लंबाई और इसकी भी लंबाई सेम होगी, सीढ़ी तो एक ही है। तो इसमें कर्ण दे दिया और हमसे पूछा जा रहा है कि आधार क्या है, तो हम त्रिभुज लिखेंगे। ठीक है, मेरे साथ ही सॉल्व करते रहो, बिल्कुल एकदम इजीली हम लोग समझ जाएंगे। CDE में, ठीक है, तो CDE में क्या करेंगे अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग को आधार निकालना है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखो, यहाँ पे हम सेक भी ले सकते हैं, चलो, और तुम लोग कॉस भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम कॉस ही लेते हैं। यहाँ पे कॉस 60 डिग्री बराबर हम क्या लिखेंगे? CD बाई EC। ठीक है, CD बाई आधार बाई कर्ण। ठीक है, cos 60 का वैल्यू कितना है? हाफ होता है, और CD का मान हमको निकालना है। EC का मान हम लोगों को पता है 4√3। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई यहाँ से हम लोग CD बराबर क्या लिखेंगे? CD बराबर लिख सकते हैं, ये 4 यहाँ आ गया, तो मतलब 4√3, ये 2 कट गया, तो CD का मान आया 2√3 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितना हो गया? 2√3 हो गया। ठीक है, तुम लोग प्रश्न में आंसर में क्या लिखोगे? द्वितीय दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी का निचला सिरा की जो दूरी है वो कितनी है? 2√3 है। आई होप कि तुम लोग आंसर लिख लिए होगे। चलो, इसका अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है कि रास्ता कितना चौड़ा है ज्ञात करो। तो अब हमको क्या करना है कि ये जो रास्ते की जो चौड़ाई है, मतलब ये पूरा चौड़ाई, मतलब B और D, BD यही है ना रास्ता। ठीक है, तो BD का मतलब क्या है? BC प्लस CD, यही ना। BC का मान कितना निकला? 6, और इसका कितना निकला? 2√3। तो जो है हम लोग यहाँ पे हो गया 2√3, तो यहाँ पे इतना मीटर, ये इसकी चौड़ाई है। अब देखो तुम लोग प्रश्न में √3 का जो है ना मान दिया हुआ है, √3 का मान हम बैठाएंगे, तो 6 प्लस 2 इंटू 1.732, अगर हम लोग इसको गुना करते हैं तो कितना आएगा? करते हैं यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे 4, 6, 3.64 इतना मीटर। तो अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो आएगा हम लोगों का कितना आंसर आएगा? 9.464 मीटर। तो ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें बोला हुआ है कि जो द्वितीय मकान है ना, ये जो सीढ़ी हम लगाए हैं, ये जो द्वितीय मकान की को कितनी ऊंचाई पर सीढ़ी का जो ऊपर वाला पार्ट है वो सीढ़ी का टच करेगा। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि द्वितीय मकान की ऊंचाई कितनी है। तो बिल्कुल आसानी से अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो कर्ण भी दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है, और हमसे ये निकालने बोला जा रहा है। तो हम लोग साइन भी ले सकते हैं, ठीक है, और tan ले सकते हैं। तो हम लोग से जो भी होगा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि त्रिभुज CDE में, ठीक है, CDE में हम लोग तो लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बराबर यहाँ पे क्या होता है? लंब बाई आधार, मतलब लंब बाई कर्ण होता है EC। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 60, ठीक है, और ED का मान हम लोग को पता है नहीं, वही तो निकालना है हमें। तो ये हो गया, और यहाँ पे EC का मान देखो 4√3 है, हो गया। तो दिस इम्प्लाई साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है, बराबर
ईडी का मान निकालना है हमें। ये हो गया और ये 4√3। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई हम क्या लिखेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो 4 इंटू √3 बाई 2 बराबर ईडी, यही होगा। अच्छा, यहाँ से हम काट देते हैं 2। अच्छा, √3 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 दूना 6, मतलब ईडी का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, 6 मीटर। मतलब ये जो ऊंचाई है तुम लोग अब स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब 7 सॉल्व करेंगे। बिल्कुल कॉपी खुला रहना चाहिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, बहुत ही आसान से। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस हमको फिगर बनाना जो है वो आना चाहिए, और जो हमारा प्रॉब्लम सम्स है वो बहुत ही इजीली हो जाने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल अपना जो पेन है, कॉपी है, उसको लेके बैठो, मेरे साथ सॉल्व करो, और फिर इस चैप्टर से तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है बोर्ड तक। ठीक है, अच्छा, यदि किसी चिमनी के निचले सिरे के साथ एक ही समतल में स्थित एक बिंदु के सापेक्ष चिमनी का शीर्ष की उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, एवं उस बिंदु और चिमनी के निचले सिरे के साथ एक ही सरल रेखा में स्थित उस बिंदु से और 24 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु के सापेक्ष चिमनी के शीर्ष में उन्नयन कोण यदि 30 डिग्री हो तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो। तो क्वेश्चन तो पढ़ने से समझ में नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्ट पार्ट करके समझेंगे, ताकि इजीली हम लोग ड्राइंग बना सके, फिगर बना सके, क्योंकि वही तो मेन है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे कि जो हम लोग का फर्स्ट पे रहा है ना, उसमें बोल रहा है कि यदि एक चिमनी है, ठीक है, हम लोग इसको अब बनाते हैं। देखो एक चिमनी है जिसका निचला सिरा मतलब ये के साथ एक ही समतल में स्थित एक बिंदु के सापेक्ष चिमनी के शीर्ष में उन्नयन, मतलब यहाँ से और निचले सिरे से, ठीक है, एक ही समतल, मतलब नीचे से समतल, एक ही समतल में कहीं एक बिंदु है, ये बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से चिमनी का शीर्ष पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। अब यहाँ से बोलता है, देखो बहुत ही इजी है, पढ़ने में तो डिफिकल्ट लगा, अब हम पार्ट पार्ट करके अगर इसको बनाएंगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो 60 डिग्री का बना। अब बोलता है कि इसी बिंदु से चिमनी के निचले सिरे के साथ एक ही सरल रेखा में स्थित उस बिंदु से और 24 मीटर दूर मतलब यहाँ से और 24 मीटर दूर जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है ना, वो कितना है, 24 मीटर है। समझ में आ रहा है ना, हो गया 24 मीटर दूर। अब क्या हुआ, 24 मीटर दूर हो तो यहाँ से अगर हम इस चिमनी का शीर्ष में अगर देखें तो उन्नयन कोण कितना बनेगा, कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हमसे पूछता है कि चिमनी की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको नाम दे देते हैं। तुम लोग को फिगर समझ में आया है। ठीक है, तो ए यहाँ पे देते हैं बी, और यहाँ पे है सी, और ये है डी। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम x मान लेते हैं, तो और आसानी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि, ठीक है, चिमनी की ऊंचाई हम लोग पकड़ लेते हैं, चिमनी की ऊंचाई, स्टेटमेंट मस्ट है, तुम लोग को लिखना ही है। चिमनी की जो ऊंचाई है, तुम लोग लिखो मेरे साथ, माना कि चिमनी की ऊंचाई कितना है, h है, कितना है, इसको हम h पकड़े, यही है चिमनी, इसको हम h पकड़े हुए। क्लियर हो गया है। अब हम लोग यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे ABC। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, हम तो क्या होता है, ये लंब है और आधार है, मतलब tan थीटा इक्वल टू AB। तुम लोग जरूर लिखना कि AB क्या है, चिमनी की ऊंचाई बराबर वो लिखा हुआ है AB, और यहाँ पे BC, tan
60 डिग्री बराबर यहाँ पे ए बी का मान कितना है, h है और ये x है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, यहाँ पे h/x। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, h = √3x। ये एक नंबर, इसको हम बाद में अरेंज भी कर सकते हैं, पहले हम लोग ये निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे अब त्रिभुज। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग समकोण का ही यूज करते हैं। अब हम लोग ये त्रिभुज नहीं ले सकते, हम लोग लेंगे तो पूरा ही लेंगे। जैसे ABD एक समकोण त्रिभुज, ABC ये भी एक समकोण। ठीक है, तो हम यहाँ फिर लिखेंगे कि त्रिभुज ABD में, ठीक है। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो इसमें देखो अब हम लोग क्या लेंगे, इसमें भी क्या है, लंब है और ये आधार है। आधार क्या है, आधार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x + 24। ठीक है, क्योंकि ये पूरा है, BD है, तो BD = क्या होगा, x + 24 होगा। ये x और ये 24, मतलब दोनों को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या, फिर लिखेंगे tan 30 डिग्री और AB/BD। tan 30 का मान कितना है, 1/√3 है, बराबर AB का मान हम लोग को h पता है और BD क्या है, x + 24। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे भी हमारा जो समीकरण बनेगा ना वो h के बराबर बनेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, h = यहाँ पे लिख सकते हैं x + 24/√3 हो गया। इसको हम लोग दे देंगे नंबर 2। ठीक है, और दोनों देखो, ये भी h बराबर इतना, ये भी h बराबर, तो दोनों एक बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, बराबर क्यों करना है, क्योंकि दोनों ही तो h के लिए ही निकला है। इसका मतलब दोनों का मान क्या होगा, समान होगा दोनों में। अब यहाँ पे त्रिभुज से समझो कि ये दोनों समकोण त्रिभुज में AB क्या है, कॉमन साइड है ना, दोनों में तो एक ही है, तो हम दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 = 2, तुम लोग लिखोगे समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, तो क्या निकला था, h समीकरण 1 में √3x निकला था, और यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे x + 24/√3 आया था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इधर गुना करेंगे, तो ये √3 मतलब 3x हो गया, x + 24 हो गया। इसको हम लोग इधर लेके जाते हैं, 3x - x = 24। तो x बराबर कितना निकला, 2x = 24, तो x बराबर कितना निकलेगा, 12 से कट जाएगा तो 12 निकल गया। ठीक है, तो x कितना निकला, 12 निकला। अब देखो समीकरण 1 में हमको तो निकालना, प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि चिमनी की ऊंचाई कितनी है वो ज्ञात करना है। तो चिमनी की ऊंचाई तो AB है ना, तो AB का मान मतलब AB बराबर हम क्या पकड़े थे, h, और h बराबर हमारा क्या निकला था, √3x निकला था। ठीक है, तो √3 तो ठीक है, x का मान कितना निकला है, 12, बैठा दो, बिल्कुल इजी है। तो कितना हो गया, 12√3 इतना मीटर। लेकिन हमारा जो प्रश्न है उसके नीचे अगर देखोगे तो √3 का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग उस मान को बैठाएंगे 1.732। तो अगर हम लोग इसको गुना करते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाएगा मीटर में, कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 20.784 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि तुमको क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको भी हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब 45 से बढ़कर 60 हो जाता है तो बांस की छाया की लंबाई जो है वो 3 मीटर घट जाती है। चलो हम पहले बांस बना लेते हैं। ये हम बांस बना लिए, ठीक है, और यहाँ पे सूर्य है। अब तुम लोग सूर्य मत बनाना, बस ये हम कॉन्सेप्ट के लिए बता रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। तो इसकी जो किरण यहाँ पे पड़ेगी, रोशनी पड़ेगी, तो इसकी छाया कहाँ पड़ती है, यहाँ पड़ेगी। इसको हम, ये छाया है, ठीक है,
अब देखो क्या बोलता है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब 45 डिग्री से बढ़कर, जब भी तुम लोग को बोला जाएगा ना कि कोण बढ़ रहा है, मतलब अगर हम इस तरह से बनाते हैं और ये हमारा हो गया कितना 45 डिग्री, तो एक बात समझ लो कि 45 डिग्री से जब कोण बढ़ रहा है तो तुम लोग का मन में एक कन्फ्यूज़न होगा। वो कन्फ्यूज़न है क्या कि कोण इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा। बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने का मतलब क्या, इस तरफ या इस तरफ। तो हमेशा आज तुम लोग देखो, एक बात बता दें, जब भी कोण बढ़ने का बात होता है ना तो वो इस तरफ जाएगा। अब वो क्यों, देखो ये कितना डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो 45 है ना, तो जब कोण बढ़ना शुरू होगा तो किसकी तरफ जाएगा, 90 डिग्री की तरफ जा रहा है। 45, 50, 60, 75, 80 और 90। जब भी कमेगा इसका मतलब हमारा राइट हैंड साइड जाएगा और बढ़ेगा तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। ठीक है, तो ये एक रहा, मतलब इस वीडियो में ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिक्स है समझने का। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो स्किप मत करो, कभी भी कुछ भी तुम लोग को यहाँ से सीखने मिल सकता है। ओनली सॉल्यूशन तो मिलेगा ही, एक्स्ट्रा कुछ तुम लोग को और सीखने मिल सकता है। तो आई होप कि तुम लोग को ये काम आएगा आगे। तो अब देखो क्या बोला हुआ है, क्या बोला है कि 45 से बढ़कर 60 हो जाता है। दैट मीन्स 60 हो जा रहा मतलब यहाँ, ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण हम बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा लेते हैं, तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाता है। तो अब बोलता है 60 डिग्री तो हो गया, तो छाया की लंबाई कितनी हो जाती है, तो बोलता है 3 मीटर घट जाता है। पहले इतना था ना, इसका मतलब 3 मीटर घट जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से इतना दूर का 3 मीटर होगा। ठीक है, और इतना दूर को हम लोग मान लेते हैं x। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बांस की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, तो तुम लोग के लिए सेम क्वेश्चन है, ए बी सी डी। ए बी क्या है, बांस की ऊंचाई, तुम लोग लिखोगे तो ए बी बराबर लिखोगे बांस की ऊंचाई, और हम यहाँ पे मान लेते हैं h। ठीक है, अब हम दो त्रिभुज, दोनों कोण लेंगे, जैसे दो त्रिभुज, पहले ए बी सी लिख के सॉल्व करते हैं। तो हम लिखते हैं त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में हमको निकालना ये है, दिया हुआ है ये है। तो हम लिखते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर ए बी बाई बी सी। हो गया। 60 का मान कितना है, सॉरी 60 का मान तो √3 है, और कॉमा दे देते हैं। ठीक है, ए बी का मान हम बोले हैं ऊंचाई है, h है। बी सी का मान कितना है, x है। ठीक है, बहुत इजीली हम लोग को आने वाला, तो h इक्वल टू कितना, √3x, इतना मीटर हो गया। इसको हम लोग 1 नंबर दे देते समीकरण। अब हम लेते हैं दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज हम लोग क्या लेंगे कि त्रिभुज, यहाँ पे करते हैं त्रिभुज ए बी डी लेते हैं, बड़ा वाला ए बी डी। ठीक है, ए बी डी में अब हम क्या पता है कि tan 45 बराबर, अच्छा देखो बी सी बी डी का मान कितना हो गया, बी डी का मान हो गया x+3। ठीक है, बी डी का मान जो होगा x+3 होगा। तो यहाँ से अब हम लोग को क्या निकालना है, तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी और यहाँ पे लिखेंगे बी डी। ठीक है, बुक जो है अपने सामने रखो, और बिल्कुल क्वेश्चंस जब भी हम ड्रॉ करते फिगर, एकदम क्वेश्चंस के साथ पढ़ के बता रहे, तुम लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब tan 45 का मान कितना है, 1 है। यहाँ पे ए बी का वैल्यू हम लोग पकड़ लिए हैं, यहाँ पे h है देखो, और बी डी हम क्या पकड़े हैं, x+3 हो गया है। तो यहाँ से जो है क्या मिलेगा, h बराबर x+3 मिल गया, x+3। अब हम इसको दे देते हैं समीकरण 2, और दोनों में देखो, दोनों त्रिभुज में क्या कॉमन है, ए भी कॉमन है, तो हम लोग बराबर कर देंगे। तो एक और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, तो क्या होगा, समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 1 बराबर 2। ठीक है, तुम लोग लिखोगे तो यहाँ से √3x बराबर, यहाँ पे x+3, x को हम लेके आ जाते हैं तो √3x - x बराबर
सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लेंगे, कॉमन लेने से हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा √3 - 1 बराबर 3। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 3/√3 - 1। हो गया। अच्छा, तो अब हमको इस साइड को रब कर लेना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देते। तो x बराबर कितना है, 3√3 - 1 है ना, तो इसको हम √3 + 1 और √3 + 1 के साथ रैशनलाइज कर देते हैं। यहाँ पे हो गया √3 का होल स्क्वायर -1 और ऊपर आएगा 3√3 3। ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 गुने यहाँ पे 1 पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया √3 का जो वैल्यू लेना है ना वो इतना लेना है 1.732 + 3 और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। 3 - 1 कितना होता है, 2। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे गुना करते हैं तो 17 × 3 = 51, 5.196 + 3 हो गया। यहाँ पे 2। तो अगर हम लोग प्लस करते हैं तो यहाँ 8.196/2। ठीक है, और इसको अगर हम लोग काटते हैं तो ये हो गया 4। ठीक है, 0.29। ठीक है, तो ये हो गया 98। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे 098 इतना मीटर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा x का वैल्यू निकला। अब तुमसे पूछा क्या है, तुमसे पूछा है इसकी लंबाई, मतलब बांस की ऊंचाई। अब AB बराबर हम लोग कितना निकाले थे, AB बराबर समीकरण 1 में AB बराबर कितना निकला था, तो समीकरण में AB बराबर कितना निकला था, AB बराबर हम h माने थे और h बराबर कितना, √3x और x का मान कितना निकला है, x का मान निकला है 4.098 इतना। तो यहाँ पे 1.732 × 4.098। अब इसको अगर तुम लोग गुना करते हो तो आंसर आ जाएगा। तो इसको गुना करने पर हम लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा 7.097736। ठीक है, इतना मीटर है।